नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर प्रेस रिलीज लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर ये लिखा है आरबीआई डायरेक्ट स्कीम, और ये जो प्रेस रिलीज है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। और मैंने आरबीआई की वेबसाइट ओपन की हुई है, आपको दिखाऊंगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक, जो लोग सक्रिय रूप से शेयर मार्केट को मॉनिटर करते हैं उनको पता ही चल गया होगा आरबीआई का नाम सुन के। जो नए लोग हैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि ये प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है और इससे हमको क्या फायदा होगा, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छी बातें सीखने को मिली। तो दोस्तों, जो ये एक आरबीआई की स्कीम है जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, उसको लॉन्च कर दिया गया है 12 नवंबर 2021 को। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। और इस स्कीम का अनाउंसमेंट जो आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांता दास जी, उन्होंने पहले ही 5 फरवरी 2021 को कर दिया था। अनाउंसमेंट की थी इस स्कीम की और बोला था ये बहुत जल्द ये स्कीम लागू हो जाएगी, यानी लॉन्च हो जाएगी। तो 12 नवंबर को ये स्कीम लॉन्च हो गई है और इसको अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये स्कीम है क्या दोस्तों? ये आपको जैसे नाम से पता चल गया होगा, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यानी ये स्कीम आम जनता के लिए है, हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए है। इस स्कीम से क्या होगा? इस स्कीम से अब हर कोई सरकारी बॉन्ड में पैसा लगा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आम आदमी भी सरकारी बॉन्ड में पैसा लगा सकेगा, जिसको जी सैक बोलते हैं। आपने सुना होगा जी सैक, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और बॉन्ड ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो ये इस स्कीम के द्वारा अब हर कोई बॉन्ड मार्केट में आसानी से पैसा लगा सकेगा। उसको सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने के लिए क्या करना है? उसको सिर्फ आरबीआई के साथ एक अकाउंट ओपन करना है, जिसको आरडीजी अकाउंट कहते हैं ये। और उसका लिंक ये है, ये यहाँ पर है लिंक। और ये आरडीजी अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड, जिसका फुल फॉर्म है। आपने बॉन्ड में पैसा लगाने के लिए आरबीआई की वेबसाइट विजिट करनी है और जो उन्होंने लिंक दिया है उसमें क्लिक करके अपना अकाउंट खोलना है, जिसका नाम है आरडीजी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड। एक बार और बता दिया मैंने। और आप अपना अकाउंट खोल के बॉन्ड में आसानी से पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो बॉन्ड है उसमें सभी प्रकार के बॉन्ड शामिल होंगे। आप किसी भी बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट जी सैक है इसी को ही बॉन्ड बोलते हैं। और बॉन्ड मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जिसको टी बिल बोलते हैं, यानी ट्रेजरी बिल, और दूसरा होता है डेप्ट सिक्योरिटीज, यानी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। और जो टी बिल है उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो होता है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। यानी जिसको 1 साल से कम समय के लिए किसी बॉन्ड में पैसा लगाना है तो वो टी बिल में पैसा लगाएगा, ठीक है। और किसी को अगर 5 से 40 साल के लिए पैसा लगाना है तो डेप्ट सिक्योरिटीज में लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, डेप्ट सिक्योरिटीज की जो अवधि होती है वो मिनिमम 5 से मैक्सिमम 40 साल तक हो सकती है। यानी जिसको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है सरकारी बॉन्ड में तो डेप्ट सिक्योरिटीज का चयन करेगा। अब दोस्तों, हमको इसमें पैसा लगा के क्या फायदा होगा? सबसे पहले एक चीज और बता दूं, जो ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जारी करते हैं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार बॉन्ड जारी क्यों करते हैं? दोस्तों, जैसे प्राइवेट कंपनियां फंड जुटाने के लिए आईपीओ लेके आती है, वैसे ही सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह समय समय पर बॉन्ड लेके आती है। आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का नाम सुना होगा, वो भी बॉन्ड का ही एक प्रकार है। तो सरकार बॉन्ड जारी करती है पैसा जुटाने के लिए। अब हम उसमें पैसा क्यों लगाएं? हमको क्या फायदा होगा उसमें पैसा लगाने से? दोस्तों, जो सरकार बॉन्ड जारी करती है उसका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। यानी जैसे मैं बॉन्ड में पैसा लगाऊंगा तो मुझे उस इंटरेस्ट रेट के आधार पर इनकम मिलेगा। यानी जैसे मान लो आपने किसी सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाया जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.10%, ठीक है। तो आपने मान लो 10,000 रुपये लगाए किसी बॉन्ड में और उस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है 7.10, तो आपको जो 10,000 का 7.10% है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सरकार आपको इंटरेस्ट देगी, तो ये फायदा होता है। अगर कोई फिक्स्ड इनकम चाहता है तो वो बॉन्ड में पैसा लगा सकता है। इसलिए बॉन्ड को फिक्स्ड इनकम भी कहते हैं, क्योंकि एक तो ये सिक्योर रहते हैं। सिक्योर क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको सरकार जारी करती है और सरकार ने जारी किया है तो डिफॉल्ट का कोई सवाल ही नहीं होता। और जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के आधार पर आपको इनकम भी मिल रही है ब्याज के रूप में, और एफडी और आरडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं दोस्तों। इसलिए बॉन्ड ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को। तो पहले हर कोई इसमें पैसा नहीं लगा पाता था, हम जैसे छोटे लोग या आम जनता। अब इस स्कीम के द्वारा हर कोई इसमें पैसा लगा सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई इस स्कीम की बात। अब ये एक चीज और बताऊंगा, ये दोस्तों बॉन्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शेयर मार्केट के उतार
चढ़ाव से डरते हैं वो बॉन्ड में पैसा लगा के एक फिक्स्ड इनकम पा सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में, और ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हाफ ईयरली होता है, उसमें टैक्स लगता है दोस्तों, और ये टैक्स आपको जो इनकम प्राप्त हुई है इंटरेस्ट के रूप में उस पर टैक्स लगता है। टैक्स लगना आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर भी निर्भर करता है, और जो मिनिमम अमाउंट है वो है 10,000। आप 10,000 से निवेश कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम है 2 करोड़ से ज़्यादा तक का आप निवेश कर सकते हैं। तो जो हमारे जैसे छोटे लोग हैं 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छी फिक्स्ड इनकम पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बोल रहा था जो लोग शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते हैं और जिनके घर में बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो उनकी भविष्य में जो पढ़ाई का खर्चा होगा, शादी या जिनको घर बनाना है और जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं लेकिन उनको निवेश करना है, तो एक बॉन्ड एक सिक्योर तरीका है। और एक चीज और ध्यान देना, जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आपको न्यूज पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बोला है उसी के आसपास आपको मिलेगा, और आरडी और एफडी से तो ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में ही हम बॉन्ड खरीद सकते हैं। प्राइमरी मार्केट यानी जो इनिशियल स्टेज है, यानी बॉन्ड सरकार और आरबीआई मिलकर जारी करता है, तो अब हम सीधे ही आरबीआई से खरीद सकते हैं अकाउंट खोल के। और जो सेकेंडरी मार्केट है वहां भी हम इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट बोले तो शेयर मार्केट। तो दोस्तों ये स्कीम एक्टिवेट हो गई है और एक निवेश करने का अच्छा तरीका है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, इसलिए इसको जीसैक बोलते हैं। और यहाँ पर एक लिंक दिया है, इसी में आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे आप उस लिंक में क्लिक करोगे आप ऐसे दूसरे वेब पेज में आ जाओगे। और दोस्तों एक और बात, आप जैसे अकाउंट खोल रहे हो तो कृपया करके रिजर्व बैंक की वेबसाइट ही विजिट करके अपना अकाउंट ओपन करें। थर्ड पार्टी लिंक से आप अकाउंट ओपन ना करें। आपको जैसे ही लिंक में क्लिक करोगे आपको एक ऐसा वेब पेज खुल के आएगा, ओपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। इसके अंदर 2 अकाउंट खुलेंगे, एक तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जिसमें आप पैसा लगाओगे, और अगर आप चाहते हो खरीदना बेचना जैसे ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर मार्केट, तो वो अकाउंट भी खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, सेकेंडरी मार्केट तो आपको पता चल गया, जहाँ ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग कहाँ होती है? शेयर मार्केट में, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। और जो मैं बोल रहा था प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ बॉन्ड और स्टॉक जारी होते हैं। बॉन्ड और स्टॉक जारी होने की पहली प्रक्रिया, तो अब हम सीधे आरबीआई से खरीद सकते हैं यानी प्राइमरी तौर पर, और सेकेंडरी तौर पर उसको खरीद भी सकते हैं, बेच भी, यानी शेयर मार्केट से भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और वैसे ही जो स्टॉक कौन जारी करता है? कंपनी। और स्टॉक जारी करने के लिए उसको अपना आईपीओ लेके आना पड़ता है, और जो आईपीओ वाली प्रोसेस है वो प्राइमरी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। तो आप जैसे ही लिंक में क्लिक करोगे आपको ऐसे दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओपन आरबीआई डायरेक्ट अकाउंट। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे आप दूसरी वेब पेज में जाओगे जहाँ पर आपको अपना डिटेल भरना है। ये ऐसा आ जाएगा, आपको अकाउंट टाइप डालना है, आप सिंगल खोल रहे हो या जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो, यहाँ पर सिंगल आपको नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, और अपना पैन कार्ड, ईमेल आईडी जरूर, और ये स्टार लगा हुआ है ये, यानी ईमेल आईडी, पैन कार्ड, ये जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है मैंडेटरी, यानी आपको ये सब जानकारी देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन नेम आप अपना सिलेक्ट करोगे, अपने हिसाब से बनाओगे, और ईमेल आईडी डालने के बाद ये आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड करेगा, आप उस ओटीपी को डालोगे, देन उसके बाद मोबाइल नंबर डालोगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद यहाँ पर ये आई एक्सेप्ट, आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, देन प्रीव्यू एंड सबमिट में क्लिक कर दो। तो दोस्तों ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के बारे में ही मैं जानकारी देना चाहता था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रार्थना है मेरी आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं, एक सफल निवेशक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।